जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है यूट्यूब के ऊपर और उसके ऊपर हम वीक का एनालिसिस करेंगे। आफ्टर वीक एनालिसिस हम इसके डे की तरफ जाएंगे, मंथ की तरफ जाएंगे और सब डिटेल्स में क्लियर करेंगे कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है आगे फ्यूचर की लाइफ में। तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अभी लाई कर रही है 17 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप इसका नीचे से एक पैटर्न देखें तो पैटर्न माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा, ये आप के पास मंथ का पैटर्न है। तो मंथ के पैटर्न में मार्केट ऊपर की तरफ जाने के ट्राई कर रही है। अब होप्स हो कि ये मार्केट जो मैं अपने एनालिसिस में देख रहा हूँ, तो बाकी मैं डिटेल में आपसे डिस्कस भी करता हूँ कि मैं क्यों, मेरा ये ओपिनियन है। मेरा ये ओपिनियन है कि ये मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर होके लाइक 1770 की तरफ, 1760 की तरफ जा सकती है अगर आप इसको देखें। उसकी एक मेन रीज़न है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप देखें ये प्रीवियस कैंडल्स में जो हैं, आपको इसमें मिलेंगी ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें कि जो आपको पैटर्न शो करती है कि मार्केट किस वे में जाएगी। अभी हम जाते हैं वीक में। आप ये देखें, ये वीक के अंदर ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली ऑरेंज लाइन का पर्पज़ है, इट्स अ मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल 200 की। बाकी डिटेल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल क्या करती है या अदर मूविंग एवरेज क्या करती हैं, वो आपको कंप्लीट मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आप देखें इसका पॉइंट, तो ये देखें, ये एक पॉइंट था मूविंग एवरेज के ऊपर आया 200 पे। आपको मेंशन भी हो रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, मेंशन है मूविंग एवरेज 200 की, ठीक है। तो ये टाइम भी आ रहा है सेम एग्जैक्ट, तो देन डेट भी आ रही है आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद आप देखें मार्केट दोबारा गई। अब ये मूविंग एवरेज ऊपर है 50 वाली। ये डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 50 का क्या करता है और मूविंग एवरेज 200 की क्या करती है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर कंप्लीट मार्केट मूव कर रही है, देख रहे हैं, ये मार्केट मूव कर रही है इसी पैटर्न के अंदर। और जो मुझे एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है कि मार्केट अगेन वापस यहाँ इस तरफ जा सकती है और होप्स हो जाएगी। एक तो ये हो गया। अब ये अगेन मूविंग एवरेज 200 के ऊपर उसने अपनी कैंडल क्लोज की है प्रीवियस, और उसी से स्टार्ट की है और अगेन से उसने रीटेस्ट की है। रीटेस्ट करने के बाद वो ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है। अब मैं इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहा इंट्राडे की बात। 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन्थ कैंडल है जो आप देखें कि 1690 से नीचे नहीं गिर रही। अगर तो ये मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ होता तो ये देखें 7 डेज मार्केट यहीं पे खड़ी रही है। और कहाँ से गिर रही है मार्केट? ऑलमोस्ट 1800 से मार्केट ने क्रैश होना स्टार्ट किया और 1 एंड 10 उसने इंडेक्स को क्रैश किया। तो 110 इंडेक्स नीचे मार्केट आई, लेकिन यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे प्रेशर बाइंग का स्ट्रॉन्ग है। होप्स हो कि ये मार्केट ऊपर जाएगी। प्रीवियस कैंडल को उसने फेक किया है। बाकी मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ आपको कंटेंट देता रहूँगा कि जो मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक यूज़ होती हैं, जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, तो वो क्या है। अगर इस कैंडल की मैं बात करूं जो अभी फ्राइडे को कैंडल है, तो एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है, उससे प्रीवियस कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई है, उससे प्रीवियस कैंडल बाइक में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में क्लोज हुई है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। तो सम टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। अब मैं इसको अगर H4 में बात करता हूँ, उधर भी आपको ट्राई करता हूँ कि समझाने की। ये जो मूविंग एवरेज है ये 50 की है। अभी मैंने बात की थी 200 की पहले, और ये है मूविंग एवरेज 50 की एक्सपोनेंशियल, ये भी है। और उसके बाद ये मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो रही है। आप ये इस कैंडल की अगर मैं बात करें तो इस कैंडल में देखें कि ये ऊपर क्लोज हुई है इसी लाइन के ऊपर। इट्स गुड साइन फॉर मार्केट फॉर पॉजिटिव। तो उसके बाद अगेन नीचे आई, अगेन ऊपर जा रही है। तो अभी जैसे कि क्लोज हो गया दिन फ्राइडे का, वीक है आगे से चढ़े संडे में, और इसमें मार्केट ओपन
होगी और एक गैप के साथ ओपन होगी, ये अभी हम देखेंगे कि मार्केट में गैप जो है नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ आता है। देन उसके ऊपर मार्केट में जब गैप आता है तो उस गैप के अकॉर्डिंग भी मार्केट मूव करती है और वो 110% श्योर होता है कि अब मार्केट ने इस तरह से मूव करना है। देन उसके बाद मैं 1 आवर की बात करूं तो देखें मूविंग एवरेज को उसने रिस्पेक्ट किया, फर्स्ट मूविंग एवरेज, और यहाँ पे डोजी कैंडल भी नज़र आ रही है जो मुझे, तो मैं तो इसको बाय देख रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम एनालिसिस को रिस्पेक्ट करेंगे कि जो एनालिसिस बन रहे हैं 30 मिनट्स में इस मूविंग एवरेज नीचे है, ये भी सारी डिटेल आपको समझ लग जाएगी। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो प्रीवियस आपको वीक पॉजिटिव में नज़र आया, देन उसके बाद अगेन स्टार्ट हो रहा है वीक कल से, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आ भी सकती है कि 10-15 इंडेक्स 20 इंडेक्स, देन उसके बाद मार्केट मूव ऊपर चली जाएगी। एक चीज़ आप याद रखें, कभी भी एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो 10 to 15 इंडेक्स का मार्जिन रखा करें, कभी भी मल्टीपल ट्रेड्स नहीं किया करें। अगर आपने एक बाय का ट्रेड किया तो उससे 15 इंडेक्स का तो एटलीस्ट आप वेट करो कि यार 15 इंडेक्स के बाद मैं मल्टीपल ट्रेड करूंगा और उसको मैं अगेन बाय करूंगा। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं कि एक ट्रेड किया, देन ही उसके बाद 1-2 इंडेक्स के बाद दोबारा से बाय कर दिया, नहीं पॉजिटिव आया हमने अगेन से बाय कर दिया, या इवन उसका वाइस वर्सा देखें तो अगर हम सेल में बैठे हैं तो सेल किया, देन वो बाय में पोजीशन चली गई, हमने अगेन फिर सेल कर दिया, फिर वो और बाइंग में पोजीशन में चली गई, तो हमने एक अपने परसेप्शन बना ली कि जब हम ट्रेड करते हैं तो वो तो उसका उल्ट चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो होप सो आपको मार्केट में अच्छा लगेगा काम करके, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। इसका अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आज बात करूं तो सपोर्ट इसका है 1680 का ही सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 1680 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो करे मार्केट। और इसका जो ऊपर वाला एरिया है 1760 है, अगर 1760 से ऊपर इस वीक में क्लोज हो जाती है तो ये अगेन बाइंग की तरफ जा सकता है, फिर हम इसको 1800 1850 1860 70 की तरफ देख सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छे से अच्छे वे में बनाने की कोशिश करूँ, बिकॉज़ ये अभी मेरा फर्स्ट है, तो होप्स हो कि इसमें के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग होंगी, लेकिन मेरी ट्राई है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।